हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। तो बहुत ही सुहाना मौसम है, बारिश का टाइम चल रहा है, जुलाई मंथ है ये 2023 का। और आपके बीच में इतने अच्छे मौके पे एक बहुत ही अच्छी जगह लेकर के आया हूँ। डेफिनेटली आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि मैं कहाँ पे आया हूँ, और डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आज मैं पहुँच चुका हूँ सेक्टर 16B, जो कि है नोएडा एक्सटेंशन में, जिसे आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और एक काफ़ी रेनॉन्ड डेवलपर का नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। और क्या आप इस सिंबल साइन को पहचान सकते हैं? डेफिनेटली आप पहचान रहे होंगे। जी, आपने बिल्कुल सही समझा, ये है गुलशन होम्स। जी, ये गुलशन होम्स वही प्रोजेक्ट है जिसका आपने काफ़ी सारा रेनॉन्ड प्रोजेक्ट देखा होगा नोएडा NCR रीजन में, जिसमें से कई सारे नाम आते हैं, जैसे कि गुलशन विवांते सेक्टर 137 में है, गुलशन इकेबाना सेक्टर 143 में है, गुलशन बैलिना नोएडा एक्सटेंशन में ही है, गुलशन बॉटनिया सेक्टर 144 में है। इसके अलावा वन ऑफ द प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोजेक्ट इन नोएडा, दैट इज़ गुलशन डायनेस्टी, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो डेफिनेटली गुलशन के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। गुलशन होम्स के साथ वो 3 वर्ड्स पे बिल्कुल काम करते हैं, और ये 3 वर्ड्स हैं: ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट एंड डिलीवरी। ये 3 वर्ड्स हैं जो कि किसी भी डेवलपर को आप कह सकते हैं कि फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचाता है। और गुलशन डेवलपर ने यही काम अपने सारे प्रोजेक्ट्सों में किया है। गुलशन बिल्डर वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिसमें ज़्यादातर एंड यूज़र के सोच के पर्पस से प्रोजेक्ट बनते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या ऐसा वो लॉन्च करने जा रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में जो कि आम प्रोजेक्ट से उनको अलग बनाएगा। तो चलते हैं हम प्रोजेक्ट के अंदर। इसके मॉडल पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके का प्रोजेक्ट ये लॉन्च हो रहा है। So this is the site office of Gulshan Avante. Project name is Avante. सिंबल आप देख रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ नमस्कार जो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और ये जो लोकेशन है ये सेक्टर 16B में इस टाइम हम हैं। हमारे सामने अगर मैं लैंडमार्क के बारे में बताऊं तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट, पंसिल ग्रीन का ये प्रोजेक्ट है, एंड दिस इज़ अजनारा होम्स का ये प्रोजेक्ट है। ये सेक्टर 16B में लगता है, इस लोकेशन पे है। और इस लोकेशन की खासियत ये है कि यहाँ से गौर सिटी सेंटर या गौर मॉल दूर नहीं है। मेट्रो स्टेशन जो कि आने वाले टाइम में डेवलप होगा वो ज़्यादा दूर नहीं होगा। और हॉस्पिटल की बात करते हैं या किसी भी तरीके के कमर्शियल की बात करते हैं, वो सब आपके रीच में होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल स्कूल्स जो कि नोएडा एक्सटेंशन में काफ़ी सारे भरे पड़े हैं, वो भी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों बिना लेट किए साइट के अंदर और देखते हैं क्या प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। जस्ट एंटरिंग इनटू द प्रोजेक्ट, एंड जैसे ही प्रोजेक्ट के अंदर आप आते हैं, सो दिस इज़ द साइट ऑफिस जो कि यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहले स्वागत आपको इस रिसेप्शन पे मिलेगा। इसके साथ में ही आपके सामने यहाँ पे एक मॉडल है जो कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बखूबी एक्सप्लेन करता है कि ये प्रोजेक्ट क्या बनने जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट का लैंड एरिया है, डेट इज़ 1.35 एकड़ का लैंड एरिया है, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में है। एंड दीज आर द 2 टावर्स, सो टावर नंबर 1 एंड टावर नंबर 2, और यू कैन से टावर A एंड टावर B। खास बात इस प्रोजेक्ट का ये है कि ये कम्प्लीटली एक लग्जरी प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में पहली बार बनाया जा रहा है, जिसमें पर फ्लोर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि साइज़ जो है वो सिर्फ सिंगल साइज़ है, डैट इज़ 3200 स्क्वायर फीट इज़ द साइज ऑफ द फ्लैट। इस फ्लैट की खासियत ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पे सनसेट भी देखने को मिलेगा और सनराइज़ भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ईस्ट फेसिंग एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द वेस्ट फेसिंग। तो सुबह की धूप भी आपको यहाँ से मिलती है और आपको शाम की भी धूप यहाँ से मिल पाएगी। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ
तो आप देख पा रहे होंगे नीचे कुछ कमर्शियल शॉप्स हैं जो कि आप लोगों के यूज़ के लिए बनाया गया है। नीचे जो आप देख रहे हैं, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लैंडस्केपिंग, जहाँ पे आप योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, इस तरीके की फैसिलिटी देख पाएंगे। एंड दिस इज़ द पार्ट्स ऑफ किड्स प्ले एरिया, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ एम्पी थिएटर। और सामने जो आप देख रहे हैं, सो दिस इज़ योर बेसमेंट पार्किंग एरिया। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से देखें तो प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आपका जो फ्लैट स्टार्ट होगा वो सेकेंड फ्लोर ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको किसी भी टावर के अंदर जो लॉबी एरिया मिलता है वो 3 फ्लोर हाइटेड लॉबी एरिया मिलेगा, और आपके सेकेंड फ्लोर से फ्लैट स्टार्ट होगा। तो ये जो आप एक बालकनी देख रहे हैं, ये एक फ्लैट का बालकनी है। सो दिस इज़ द 1 फ्लैट, दिस इज़ अनदर सेकेंड फ्लैट, थर्ड फ्लैट एंड फोर्थ फ्लैट। एंड टॉप ऑफ द पार्ट ऑफ द टावर, कंप्लीट टावर को टॉप फ्लोर पे जो यूज़ किया गया है वो रिक्रिएशनल फैसिलिटी के लिए यूज़ किया गया है। इसमें आपको स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बारबेक्यू काइंड ऑफ देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा अगर आप देखें तो एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे आप फैमिली पर्पज़ से यहाँ पे लगभग 30, 35, 40 लोगों की सीटिंग होगी सिनेमेटिक व्यू देखने के लिए। दिस इज़ द कंप्लीट स्विमिंग पूल एरिया, एंड दिस इज़ द पार्ट जो कि डेफिनेटली आपके होनहार बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जो कि एक स्टार ग्लेस काइंड ऑफ सिटिंग एरिया होगा जहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ होगा और आपके बच्चे गैलेक्सी में क्या क्या चीज़ें होती है जो वो बुक्स में पढ़ते हैं वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। सो दिस इज़ गुलशन अवांते। अगर आप अपनी फैमिली को एक ऐसी सौगात देना चाहते हैं जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल हों, आपके आसपास एनवायरनमेंट जो हो वो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छे लोगों के लिए हो, सुलझे लोगों के लिए हो, तो ये वो प्रोजेक्ट है। और नोएडा एक्सटेंशन जैसे लोकेशन में जहाँ से NH-24 ज़्यादा दूर ना हो, 130 मीटर वाइट रोड ज़्यादा दूर ना हो, जिसकी कनेक्टिविटी आपको दिल्ली से भी मिले, नोएडा से भी मिले, ग्रेटर नोएडा से भी मिले, इवन NH-24 गाज़ियाबाद से मिले। और अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो NH-24 के थ्रू आप विदिन हाफ एन आवर DND तक भी पहुंच सकते हैं, अक्षरधाम तक भी पहुंच सकते हैं, ITO तक भी पहुंच सकते हैं, इवन इंडिया गेट तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये लोकेशन वो है जो कि आपके रीच में हो। नोएडा एक्सटेंशन में अभी तक आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता नहीं है जहाँ पे आपको बिल्कुल लग्जरी थीम पे एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ के साथ इस तरीके का प्रोजेक्ट मिले। एंड डेफिनेटली डेवलपर का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी रेनोन्ड हो, ऐसा कोई आपको प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट, दिस इज़ वन ऑफ द डेवलपर जिनके बारे में आप डाउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड ये बताता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी सेल्स टीम से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें, जहाँ पे आपको पिन एंड पॉइंट्स जानने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं जानने के लिए, तो मैं आपको बताता चलूँ, ये यूनिक प्रोजेक्ट, ये लग्जरी प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं बना है। अगर आपने गुलशन का हिस्ट्री देखा है तो एक प्रोजेक्ट जो कि सेक्टर 144 में ऑलरेडी बन रहा है, वन ऑफ द अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जिसका नाम है
गुलशन डायनेस्टी। तो वहाँ के कुछ पिन एंड पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि डेफिनेटली सिमिलर काइंड ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो वहाँ पे जैसे ही आपको सीलिंग हाइट 11.8 फीट की मिलती है, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ सीलिंग हाइट आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। दूसरी बात, जब हम अल्ट्रा लग्जरी के बारे में बात करते हैं तो अल्ट्रा लग्जरी इस तरीके से होगा कि यहाँ पे कोई भी जो इक्विपमेंट्स लगे हुए होंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगी होगी, स्पेसिफिकेशंस जो आपको मिल रहे हैं वो सारे ही इंटरनेशनल लेवल के में मिलेगा। जैसे कि जो डोर की हाइट होगी, या इस प्रोजेक्ट में जो डोर की हाइट है वो होगी अप्रॉक्स 9 फीट की। इसके अलावा यहाँ पे जो मॉड्यूलर किचन में काम किया हुआ होगा वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्रोडक्ट आपको यूज़ किए हुए मिलेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे कोई टाइल्स का यूज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आपको लगा हुआ होगा, फ्लोरिंग जो की हुई होगी वो आपको इटालियन मार्बल लगा हुआ होगा पूरे के पूरे घर पे। फॉल सीलिंग पूरी के पूरे घर पे की हुई होगी। सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको हैंडओवर होगा। लाइक जितनी भी सिटिंग एरिया हैं वहाँ पे आपको स्प्लिट एसी ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा। तो इन सब स्पेसिफिकेशंस के साथ ये प्रोजेक्ट एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में बनने वाला है। इसमें और भी कई सारे ऐसे पिन एंड पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली अगर मैं हर पिन एंड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट की ख्वाहिश रखते हैं तो अपने प्रीशियस टाइम में से एक अच्छा टाइम निकालें जिसमें आप सारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकें और जान सकें कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन सकता है। So this is the exact site of the project जहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है आफ्टर रिसीविंग द रेरा नंबर। फुल्ली पेड अप लैंड है ये, एंड ये खासियत है इस बिल्डर की जहाँ पे मैं ट्रस्ट की, ट्रांसपेरेंसी की और कमिटमेंट की बात करता हूँ तो आपको ये सेफ्टी सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। 2 टावर जो बनना है वो 2 टावर का काम ऑलरेडी स्टार्ट, एक्सकेवेशन एज वेल एज प्लिंथ का काम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जुलाई के मंथ में 2023 में। एंड इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम जो है वो है आपका दिसंबर 2026। तो ये प्रोजेक्ट आपको 2 से 2.5 साल में कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। और जैसा आपने मॉडल में देखा है हूबहू या उससे और भी कुछ हद तक बेहतर ही आपको डिलीवर्ड होगा, इस बात की गारंटी मैं अपनी तरफ से दे सकता हूं, क्योंकि मैंने इनके प्रोजेक्ट्स को करते हुए देखा है। वहां पे रहने वाले लोगों का मैंने फीडबैक लिया है। तो उन सारे पॉइंट्स से मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका बजट 3.5 करोड़ से एंड एबव का है और आप अपनी फैमिली को एक 3200 स्क्वायर फीट स्पेसियस लग्जरी काइंड ऑफ फ्लैट देना चाहते हैं, देन दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि इस लोकेशन में, नोएडा एक्सटेंशन जैसे लोकेशन में जहाँ पे कनेक्टिविटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ऐसे जगह पे आप अपने लिए एक आशियाना बना सकते हैं। तो चलते चलते गुफ्तगू कर लेता हूँ। आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन, एंड क्या आप इस प्रोजेक्ट में अपने आप को देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके लाइफ में होना चाहिए। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के बारे में पिन एंड पॉइंट जानने के लिए हमारे से कोऑर्डिनेट करें और हर बारीक को जानें, समझें, और जब सेटिस्फाइड हो जाएं तो अपना आशियाना ज़रूर बनाएं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो एक सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। आशा करता हूँ आप जहाँ पे भी होंगे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।